दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को किस जिले या राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अवैध निर्माण के मामलों में अदालत को होना चाहिए सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी। दुनिया में बजा भारत के सामानों का डंका, इतिहास में पहली बार 825 अरब डॉलर के शिखर पर एक्सपोर्ट। यूपी में बढ़ेगी किसानों की आय, पैसे की चिंता होगी दूर, हाईटेक तकनीक से तैयार होंगे करोड़ों पेड़। 21 लाख किसानों से एमएसपी पर हुई गेहूं की खरीद, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खरीदा गया गेहूं। जमीन के कागज में मालिक के नाम, पता, आधार संख्या और मोबाइल नंबर भी होंगे शामिल। अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने वालों पर कार्रवाई करे सरकार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की मांग। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, आंधी बारिश से हुए नुकसान पर तत्परता से राहत कार्य करे अधिकारी। नरेश चौहान सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया से बोले, राहुल को जाता है देश में होने वाली जाति जनगणना का श्रेय। फरीदाबाद मंडल में इन 74 प्राइवेट स्कूलों पर होगी एफआईआर, शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स से की यह अपील। श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है योगी सरकार, यूपी में इन सुविधाओं का मिल रहा है लाभ। अखिलेश यादव को मिला पीएम मोदी के कटप्पा का साथ, भाजपा और ओपी राजभर के खिलाफ बनेंगे हथियार। हानिया आमिर के बाद बाबर आजम, अफरीदी और रिजवान के भी अकाउंट हुए ब्लॉक, भारत में नहीं दिखेगा इनका पोस्ट। राकेश टिकैत से धक्का मुक्की पर शनिवार को मुजफ्फरनगर में हुई बड़ी पंचायत, नरेश ने की थी इसकी घोषणा। गन्ने के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी, किसानों की कमाई में होगा फायदा। मिशन 2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव, बीएसपी चीफ मायावती की इस बात का किया समर्थन। क्या एक परिवार के सभी सदस्य पीएम किसान योजना में कर सकते हैं आवेदन, जानिए क्या है इसके जरूरी नियम। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले भारत, अमेरिका का पीएम मोदी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान। प्रगति बैठक में पीएम मोदी ने 90,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की, लाभार्थियों की पहचान करने के दिए निर्देश। यूपी में एक साथ 2 नाव पर सवार होगी बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से मिले बड़े संकेत। यूपी पेट परीक्षा पास करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी, अब हर साल नहीं देनी होगी परीक्षा। यूपी में सीएम योगी का निर्देश, निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी एसआईआरएफ रैंकिंग में करेंगे शामिल। प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ने वाली है, पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस ने किया पलटवार। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए योगी सरकार का शानदार प्लान, खुशी से झूम उठे करोड़ों किसान भाई। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का अनशन शक्ति भवन में हुआ जारी। पीएम आवास योजना में यूपी का ये जिला बना रोल मॉडल, 99% से अधिक सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा सपनों का घर। नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सुल्तान, सीजीआई ने सुना दिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले पूर्व कप्तान कपिल देव, शिष्टाचार भेंट की। गाजियाबाद के लाला कुआं में अलीगढ़ तक बनेंगे 6 फुट ओवरब्रिज, नेशनल हाईवे 34 पर सफर होगा फर्राटेदार। यूपी में 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई, इस काम के लिए मांगी किसान से घूस। जातीय जनगणना की घोषणा होते ही बसपा चीफ ने चली नई चाल, बीजेपी सपा की टेंशन बढ़ी। कौन है अदीबा अनम, जो बनेगी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस अधिकारी। यूपी में मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे में इन जिलों में बारिश, आंधी, तूफान, वज्रपात का अलर्ट जारी। पीएम किसान योजना वाले लाभार्थी की ऐसे बढ़ेगी किस्त, इस योजना का भी मिलता है लाभ। रामदेव के खिलाफ अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, वो किसी के काबू में नहीं है, रूह अफजा मामले पर हाईकोर्ट की फटकार।
किसानों के साथ 4 मई को होने वाली बैठक रद्द, केंद्र सरकार की 2 टूक, अपने स्टैंड पर फिर विचार करें। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले ही ट्रक से पहुंच गए लोग, फिर उतरने लगे धीरे धीरे, मच गया हड़कंप। रायपुर में 10 घंटे बिजली गुल, 10 लाख की आबादी परेशान, कलेक्टर एसएसपी सड़क पर, शिकायत केंद्र से भागा कर्मचारी, 150 इलाकों में ब्लैकआउट। यूपी में मुस्लिम व्यापारी ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, हिंदी युवती का किया कन्यादान, शिवम बना दुल्हा। यह मानवता के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद केंद्र के फैसले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई आपत्ति। बरेली में 2 ट्रांसफार्मर फूके, 450 गांव की बिजली गुल मामले में अधीक्षण अभियंता और एक्सीएन सस्पेंड, चीफ इंजीनियर से मांगा जवाब। वाहरे सिस्टम, 82 मृतकों के खाते में पेंशन भेज रहा था विभाग, पर्दाफाश हुआ तो उड़े अफसरों के होश। यूपी के 20 शहरों में बारिश, मथुरा में सड़कों पर लबालब, अस्पतालों में भरा पानी, आधी बस डूबी, नोएडा में तूफान बिजली गिरने से 6 की मौत। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली व्यवस्था हो सकता है अंत, जाति जनगणना में खुलेगा रास्ता। खत्म हो गई ट्रेनों में पानी की किल्लत, 6 मिनट में भरेगी 48,000 लीटर की टंकी। आगरा को आधुनिक शहर बनाने की दलील खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई से किया इनकार। वक्फ कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर बत्ती गुल अभियान देख लाइन काट दी संविदा कर्मी ने, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ा, निकाला गया बाहर। यूपी में 6 दिनों में 82 मदरसे बंद, 350 से ज्यादा अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। यूपी के इन जिलों में सीएम योगी की सख्ती का दिखने लगा असर। आगरा में जाम से मिलेगी राहत, 400 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, कई जिलों को मिलेगा लाभ। क्या हम अमीरों के लिए ही बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को लगाई फटकार, अर्जेंट सुनवाई से किया इनकार। हरिद्वार से ऋषिकेश में डेरा डालने वाली बाहरी वाहनों पर कार्रवाई की मांग, लोकल टैक्सी संचालकों ने उठाई आवाज। गोंडा में 5 ग्राम पंचायतों को मिला सीएम पुरस्कार, उत्कृष्ट कार्य करने पर चयन, कैश प्राइज भी मिला, विकास में होगा खर्च। गंगा एक्सप्रेसवे पर आईएएफ के शक्ति प्रदर्शन से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा फिर हो रही है उसी की बात। स्वास्थ्य मंत्री को मंत्री पद से हटाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में एसडीएम निकिता शर्मा ने चलाया बुलडोजर, जीएसटी की जमीन कराई कब्जा मुक्त। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा में आया सपा का पोस्टर। प्रधानमंत्री आवास योजना में आएगी तेजी, गुणवत्ता पर सख्त निगरानी होगी। यूपी में ओला और बिजली गिरने से प्रदेश में 4 की मौतें, सीएम योगी ने कहा 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा, आज यहां होगी बारिश। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी और बड़ी खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपको ये खबरें जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टाइम यूपी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कुछ नई खबरों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।